तो हेलो गाइस, मैं इसलिए मैजिक एंड मसल सीजन 2 एपिसोड 15 की शुरुआत में हम देखते हैं इनोसेंट जीरो को ज्यादा मैजिक यूज करने की वजह से कुछ होने लगता है, जिस वजह से वो अपना वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर स्पेल अपीयर करता है। हम देखते हैं कि उसके मैजिक की वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आता है और उसे देख के वेलबर्ग और मैस बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो वही वेलबर्ग कहता है ये मॉन्स्टर तो एक ही बारी में पूरी सिटी को तबाह कर देगा। वही दूसरी ओर इनोसेंट जीरो मैस से कहता है तुम तो पहले बहुत उछल रहे थे, अभी हिम्मत होगी तो इस मॉन्स्टर को हरा के दिखाओ, और तुम्हारे जैसा नॉन मैजिकल आदमी इस मॉन्स्टर को रोक सकता है तो रोक के दिखाओ। तो ये सुन के वेलबर्ग बहुत ही हैरान हो जाता है और मन में सोचता है क्या ये मैस की ताकत को आजमाना चाहता है। इसे देखने से लगता है इन दोनों के बीच ताकत का बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। और ये कहते ही इनोसेंट जीरो वहां से चले जाता है और वही वो जाते जाते अपने टाइम मैजिक को हटा देता है। वही लोग जागते हुए कहते हैं अरे यहाँ पे क्या हो रहा है और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं बहुत देर से सोया हुआ था। फिर तभी उन सबकी नजर उस मॉन्स्टर पे जाती है तो वो देख के ये कहते हैं अरे ये क्या है, ये तो हमारी ओर ही बढ़ रहा है, ये पूरे स्कूल को तबाह कर देगा। फिर तभी वो मॉन्स्टर उन सबकी ओर बहुत ही बड़े बड़े पत्थर फेंक देता है। पर तभी वहाँ पे लेंस आता है जो अपना मैजिक यूज करके उन सबको बचा लेता है। वो उन सारे पत्थरों को हवा में ही रोक देता है। फिर तभी हम डॉट को देखते हैं जो अपना मैजिक यूज करके उस मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उस मॉन्स्टर के सामने एक बैरियर आ जाता है जिससे कि डॉट का मैजिक वेस्ट हो जाता है। तो ये देख के डॉट सोचता है अरे ये बैरियर कहाँ से आया। पर तभी वहाँ पे काल्दो आता है जो कहता है ये नूलिफाइंग बैरियर मैजिक है, इसका मतलब कोई और मैजिशियन छुप के इस मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रहा है। तो सबसे पहले हमें उस मैजिक यूजर को पकड़ना पड़ेगा। और ये कहते वो डॉट को अपने साथ लेके जाता है उस मैजिशियन को ढूंढने को। फिर तभी हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो चारों ओर तबाही मचा रहा होता है। वही ये देख के सारे लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं, वो घर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। सारे लोग ये देख के बहुत ही डर रहे होते हैं और वही वो कहते हैं हमें मरना नहीं है, कोई तो हमें बचा लो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से उस मॉन्स्टर की चेन को कोई पकड़ के खींचने लगता है। तो ये देख के सारे लोग कहते हैं अरे मॉन्स्टर रुक कैसे गया। और वही हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो आगे बढ़ने की कोशिश करता है लेकिन वो बढ़ नहीं पा रहा होता। लेकिन तभी सबकी नजर मैस के ऊपर जाती है जो उस बड़ी सी चेन को पकड़ के उस मॉन्स्टर को खींच रहा होता है। तो फिर वो मॉन्स्टर मैस को देख के उस चेन को खींचने लगता है। तो ये देख के सारे लोग कहते हैं क्या ये दोनों टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं। पर वही सारे लोग मैस को देख के सोच रहे होते हैं क्या हमें इस पे भरोसा करना चाहिए, ये तो मैजिक भी यूज नहीं कर सकता और हमारे वर्ल्ड में इन बिना मैजिशियन वाले लोगों की जगह नहीं है। अब वही हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो बहुत ही जोरों से चिल्लाने लगता है। तो ये देख के सारे लोग डर जाते हैं। फिर वही हम मैस को देखते हैं जो अपनी पूरी ताकत लगा के उस मॉन्स्टर को रोक रहा होता है। तो ये देख के ऑडियंस में से एक पर्सन कहता है क्या हमें इससे फर्क पड़ता है, क्या हमें इससे फर्क पड़ता है कि वो हमें बचाना चाहता है, और क्या हमें इससे फर्क पड़ता है कि क्या वो हमारे स्कूल को बचाना चाहता है। और तभी हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर को रोकने की वजह से मैस के हाथों में से खून निकलने लगता है। तो ये देख के सारे लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। फिर तभी ऑडियंस में से वही पर्सन कहता है तुम कर सकते हो, और उसकी ये बात सुन के सारी ऑडियंस कहने लगती है तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। तो ये सुन के फिन सोचता है मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा, क्या ये वही लोग हैं जो मैस को भगाना चाहते थे, जो मैस के बारे में हमेशा बुरा कहते थे। लेकिन आज वही लोग मैस को चीयर कर रहे हैं। मैस धीरे धीरे रूल्स को चेंज करते जा रहा है और वही सारे लोग अपनी पूरी एनर्जी लगा के मैस को चीयर करने लगते हैं। फिर तभी हम देखते कि मैस अपनी पूरी ताकत लगा के उस मॉन्स्टर को अपनी ओर खींच लेता है और उसे उठा के पटक देता है। तो अब से शिफ्ट होता है, हम देखते कि एक पर्सन किसी से डर के भाग रहा होता है। तो वही उसके पीछे हम ऑटल मेडल को देखते हैं जो अपना मैजिक यूज करके उसे पकड़ लेता है। पर तभी हम देखते कि वहाँ पे बहुत ही तेजी से भागते हुए काल्दो आता है, जिसे देख के ऑटल मेडल रुक जाता है। तो वही वो पर्सन काल्दो से कहता है प्लीज
मुझे बचा लो। वही काल्दो उस पर्सन को देख के कहता है ये तो वही है जो उस बड़े से मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रहा था और मेरे हिसाब से ऑटर इसे मारने की प्लानिंग कर रहा था। फिर वही ऑटर काल्दो से कहता है तो आखिर में तुम भी उस मैस के साथ मिल ही गए, लेकिन कुछ भी हो जाए उसके जैसे पर्सन को मैं कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो काल्दो बताता है मैस बर्नडेड सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, उसके पावर बहुत ही अनमोल है और मुझे ये बात भी पता है कि तुम आगे जाके उसे जरूर एक्सेप्ट करोगे। तो अब हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। सारी दुनिया में इनोसेंट जीरो के आने की खबर फैल चुकी होती है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग पैनिक ना हो तो ये खबर भी फैलाई गई होती है कि सारे डिवाइन विजनरीज ने मिलकर इनोसेंट जीरो को भगा दिया है। लेकिन कुछ लोगों को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा होता और जो प्यूरो होता है वो सबको ये दिखाना चाह रहा होता है कि अभी इनोसेंट जीरो वापस लौट के नहीं आएगा। लेकिन बस अकेला ही मैस इस सब के बारे में जानता है और ये बात भी तय है कि इनोसेंट जीरो वापस से मैस के लिए इधर आएगा। पर तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते कि मैस अपने सारे दोस्तों के साथ बीच के ऊपर मजे कर रहा होता है। तो वही फिन डॉट से कहता है यार मुझे बहुत बोर मार रहा है, चलो ना हम कोई नया गेम खेलते हैं। फिर वही हम देखते कि डॉट एक वाटरमेलन को लेके आता है, लेकिन तभी वो वाटरमेलन मैस के मुंह को पकड़ लेता है। तो ये देख के फिन पूछता है अरे ये क्या हो रहा है। तो डॉट कहता है ये वो वाटरमेलन है जो लोगों के खून को चूसता है। लेकिन तभी मैस उस वाटरमेलन को जमीन में पटक के फोड़ देता है, जिसके बाद वो लोग वापस से पानी में खेल रहे होते हैं। और वही फिर हम लेंस को देखते हैं जो कह रहा होता है तो मैस इनोसेंट जीरो का बेटा है, बट इनोसेंट जीरो मैस को हासिल करके बहुत ही खतरनाक चीज करने वाला है। लेकिन जब तक हम सब यहाँ पे हैं हम लोग मैस को प्रोटेक्ट करके रहेंगे। तो अब हम वेलबर्ग को देखते हैं जो वहाँ पे नारियल पानी पीते हुए मजे कर रहा होता है। तो उन्हें वहाँ पे देख के सब कहने लगते हैं मास्टर आप तो बीमार थे, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर वही इधर उधर की बातें करने के बाद वेलबर्ग कहता है तुम सबको तो पता ही है मैस को अभी शांति नहीं मिलेगी कि जब तक वो इनोसेंट जीरो को हरा नहीं देता। लेकिन अभी इनोसेंट जीरो और भी ताकतवर हो चुका है क्योंकि उसके पास पहले से तो टाइम मैजिक था, लेकिन अभी उसके पास मेरा स्पेस मैजिक भी है और उसके पास फॉरविडन मैजिक भी है। उसकी इतनी पावर को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि वो इतिहास का सबसे ताकतवर मैजिशियन है। और यही नहीं, तुम्हें पता है मैस के पास भाई बहन भी है जो कि मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है और वो सब इनोसेंट जीरो को गार्ड करते हैं। तो ये सुन के फिन सोचता है क्या हेडमास्टर के जितने स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब वो सब बहुत ही ज्यादा ताकतवर होंगे। एंड वही वेलबर्ग कहते हैं अभी इनोसेंट जीरो इतना ताकतवर है कि उसे हराने की चांस बल्कि 0% है। लेकिन हमारे पास एक ऐसा हथियार है जिसके बारे में किसी को ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे अभी तक नहीं पता इनोसेंट जीरो के मैजिक को मैस की पावर हरा सकती है या नहीं। फिर तभी वहाँ पे मैस आता है जो कहता है मुझे ये नहीं पता कि मैं हारूंगा या जीतूंगा, लेकिन मैं उस लड़ाई में अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। फिर वही वेलबर्ग मन में सोचता है मैस तुम्हारे अंदर ताकत के साथ ही साथ लोगों के प्रति दया भी है जो तुम्हें बहुत ही ज्यादा ताकतवर बनाती है और मुझे पता है तुम इस दुनिया को जरूर बदल के रहोगे। तो ये सुन के मैस कहता है मास्टर आप फिक्र मत कीजिए, मैं इस दुनिया में शांति जरूर लाके रहूंगा और इसी बीच में अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लूंगा। लेकिन तभी लेंस कहता है मैस तुम्हें तो ये बात पता ही होगी कि एग्जाम अभी स्टार्ट होने वाले हैं। लेकिन वही मैस ये सुन के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है।